नमस्ते। लोकसभा चुनावों के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ने एक कोशिश शुरू की कि तमाम विपक्षी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उससे एक दबाव पैदा हुआ और केंद्र की भाजपा सरकार, उसके बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उन सब ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन के ऊपर प्रतिक्रिया देना शुरू किया। प्रधानमंत्री ने खुद उसे घमंडिया इंडिया, इंडी गठबंधन ऐसे करके उसे बदनाम करना शुरू किया। इससे यह तय होने लगा था कि यह विपक्षी दलों की एकता भारतीय जनता पार्टी और उसकी अगुवाई में चल रहे एनडीए गठबंधन के सामने एक चुनौती पेश करती हुई दिख रही है। ये लोगों को गोलबंद करने में कामयाब हो गई। तमाम विपक्षी दल मिलकर के एक साथ अब योजना बना करके नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने के लिए, 24 में सत्ता परिवर्तन के लिए अपना काम शुरू कर चुके। अभी यह सुगबुगाहट चली रही थी, उस बीच में जब यह सवाल आया इंडी गठबंधन के सामने कि भाई विधानसभा चुनाव में इसका रूपरेखा क्या होगी, तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से एक खबर यह आई कि गठबंधन विधानसभा के स्तर पर नहीं होगा और विधानसभा चुनाव में इसकी कोशिश या तो नहीं की जाएगी या जहां पर जो पार्टियां मजबूत हैं उनके आपसी तालमेल से बात बनेगी। और अब खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के पेच फंसता जा रहा है। अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके में, जिसके कि वोटर इनको वोट देते रहे, इस तर्क से समाजवादी पार्टी ने यह कोशिश की कि बुंदेलखंड और आसपास के इलाके में हमारे एक जमाने में 6-6 विधायक रहे हैं और अभी भी 1-2 विधायक वहां जीतते हैं और कई जगहों पर वो दूसरे पायदान पर रहते हैं। कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए हमें कुछ सीटें गठबंधन में देनी चाहिए। बातचीत भी चल रही थी। समाजवादी पार्टी और उनके सूत्रों का माने, उनके नेताओं के बयानों पर गौर करें तो यह पता चल रहा था कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और जो केंद्र के उनके प्रमुख सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला, इन सारे लोगों से एक तालमेल चल रहा था कि हाँ भाई 5-6 सीटें जो हैं जहां समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रभाव है, वहां वो सीटें उनको दे दी जाए और गठबंधन में शामिल कर लिया जाए विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी। अचानक कल दोनों तरफ से, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट तो पहले घोषित कर दिए, उनका कहना यह था कि भाई हम वहां पर प्रमुख विपक्षी दल तो है नहीं, तो हमें पहले कोशिश शुरू कर देनी होगी। और फिर इस बातचीत के बीच में जब ये खबर आ रही थी कि गठबंधन हो जाएगा, उस दरमियान एक ये खबर आई कि बीजेपी अपनी लिस्ट तो जारी कर ही रही है, कांग्रेस ने उन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन करना चाह रही थी और जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी दावा कर रही थी कि इन सीटों पर उनका अच्छा प्रभाव है। इससे एक दरार सामने आ गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई और लगातार अब ये टिप्पणी होने लगी कि अगर भाई गठबंधन धर्म को कांग्रेस नहीं निभाएगी तो ये गठबंधन धर्म कैसे चलेगा। और कांग्रेस की तरफ से अभी कोई वैसा बयान सामने नहीं आया है। हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका असर देखने को मिलने लगा। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला और कांग्रेस के बदले हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, उनकी सक्रियता, गाड़ियों का हुजूम, पार्टी कार्यालय में बैठक और पार्टी के बीच एक नए तरह का जोश भरने की कोशिश शुरू हुई। वहीं दूसरी तरफ यह भी कोशिश शुरू हुई कि जो स्थिति, जो समाजवादी पार्टी का अपना क्लेम है कि आप अगर मध्य प्रदेश में हमें साथ नहीं ले रहे तो उत्तर प्रदेश में हम आपको साथ कैसे लेंगे। इसकी प्रतिक्रिया, यानी मध्य प्रदेश में गठबंधन न बन पाने के कुछ कारण हैं और इसकी प्रतिक्रिया जो होती है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर साफ देखने को मिलती है। देखिए, कोई भी क्षेत्रीय दल होगा, उसको केंद्रीय राजनीति करने वाले, राष्ट्रीय फलक पर काम करने वाले दलों के सामने एक चुनौती की तरह देखा जाएगा और इसमें कोई, इस विश्लेषण को कहीं से आप काट नहीं सकते।
चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन दो बड़ी पार्टियों का हमेशा एक मानना रहा रहेगा कि क्षेत्रीय दल न रहें। किसी भी स्तर पर आप इस रणनीति को अगर आप समझना चाहेंगे तो बड़े आराम समझ लेंगे। इसकी कई वजह है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस ख्याल में रहती है कि भाई जंग आजादी के बाद, मुल्क की आजादी के बाद हमने एक मुश्त सबका प्रतिनिधित्व किया। वामपंथी खेमा, दक्षिणपंथी खेमा, समाजवादी खेमा, ये अपने ढंग से वैचारिक रूप से कांग्रेस के सामने चुनौती तो पेश करते रहे। लेकिन जितने क्षेत्रीय दल विकसित हुए, आप शुरू करें ना बंगाल से, बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आप नीचे चले जाइए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, हरियाणा को, पंजाब ले लीजिए, तो आप पूरा बेल्ट इधर का देख लीजिए। फिर उसके बाद नीचे जाइए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, इवन आंध्र प्रदेश, अब उधर उड़ीसा ले लीजिए। इन सारी जगहों पर तो क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व है। और कांग्रेस का एक विचार हमेशा ही रहता है कि भाई ये जो निकल के आए क्षेत्रीय दल, ये हमारे वोट बैंक से खिसक गए, हमारा वोट बैंक ले गए। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के खिलाफ रही है, और जब कोई गठबंधन बनता है तो वो उनके साथ खड़ी होती है कि नहीं भाई अच्छा आप भी आइए, साथ खड़े होइए। जैसे इंडिया गठबंधन सबको साथ लेकर जोड़ने की कोशिश है, और नीतीश कुमार लालू से शुरू हुई, कांग्रेस के साथ जुड़ी, और अब उसमें कैसे कैसे पेच फंस रहा है। अगर तीन तीन चार विधान, जो 5 राज्य हैं, 5 में से अगर 4 में कांग्रेस जीतती हुई दिखने की स्थिति में, अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और यह जो तर्क है कि क्षेत्रीय दल हमारे ही वोट बैंक को शेयर करते हैं, इस तर्क से वो क्षेत्रीय दलों को और कमजोर करने की अपनी एक रणनीति बनाएगी। बीजेपी क्षेत्रीय दलों को कैसे कमजोर करती है? वो विचारधारा के नाम पर, और दूसरा जो अनैतिक राजनीति के नाम पर। ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, इससे डरा दो, धमका दो, अपने में मिला लो, इससे नहीं, पहले तो वो नोटबंदी वाला पैसा इस्तेमाल होता है ना, पहले लालच देकर खरीदो, आपको ये पद दे रहे, इतना दे रहे, ऐसे दे रहे, आप आ जाओ। अगर नहीं बिके तो डराओ, ईडी, सीबीआई। तीसरे स्टेप पर फिर भी नहीं डरे तो पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी तोड़ दो। महाराष्ट्र से लेकर के बिहार में उसका प्रयोग था जो नाकामयाब हुआ। ये एक रणनीति बीजेपी की है और कांग्रेस की दूसरी रणनीति। इसलिए जब भी पेच फंसेगा इंडिया गठबंधन में, तो वो पेच इसी सीट शेयरिंग का फंसेगा, और सीट शेयरिंग के लिहाज से कोई भी इस तरह की बातचीत में हमेशा इसकी गुंजाइश रहेगी कि आप कितनी सीट किसको देते हैं। कल्पना करिए कि मध्य प्रदेश में, आप मध्य प्रदेश में मालवा के बेल्ट में चले जाइए, खातेगांव की तरफ चले जाइए, इंदौर से नीचे का पूरा संभाग ले लीजिए, आदिवासी बहुल है। चाहे आप गोंडवाना पार्टी हो, चाहे वो जयस पार्टी हो, चाहे वो आदिवासी परिवार ने जो नई पार्टी बनाई है, भारतीय आदिवासी पार्टी, बाप, तो जयस, बाप, गोंडवाना, इनसे भी तो कांग्रेस अलायंस कर सकती थी कि भाई आप अपने इलाके में मजबूत हैं, और वो फिर आज कंटेस्ट कर रहे हैं। तो आदिवासी इलाके में कांग्रेस इनसे कैसे निपटेगी, कैसे करेगी? आप अगर जयस संगठन को नहीं जानते, मैं गया हूं, मैं मध्य प्रदेश गया हूं, घूमा हूं, एक एक बारीकी मैंने देखी है। उनकी रैलियों में हजारों नहीं, हमारे यहां का हजारों नहीं, लाखों, वाकई जिसे कहते हैं ना कि लाखों लोग रैली में आ गए, वो आदिवासियों की रैली में होता है। और आदिवासी भयानक नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस बड़े आराम से इसे अपने साथ साध सकती थी, अभी भी गुंजाइश है, साधेगी अगर समझदारी से कांग्रेस लड़ेगी तो। ये जो मंच पर कुर्ता फाड़ने और मंच पर एक दूसरे को गाली सुनने और सुनाने की नसीहत देने वाली कांग्रेस है, अगर ये चुनाव को इतनी ही गंभीरता से लड़ेगी तब तो इसका रास्ता दूसरी दिशा में जाएगा।
लेकिन अगर ये इस चुनाव को गंभीरता से लड़ने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस पार्टी ऐसे दलों को साथ लेगी जिससे बड़ी एका बन सके और बीजेपी को हरा सके। और इस पैटर्न पर, इस बुनियाद पर जो इंडिया गठबंधन में आपके सहयोगी हैं, जो आपके साथ मंच शेयर कर रहे हैं, जो आपके साथ हर कदम पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि नहीं भाई बीजेपी को हराना है, संविधान बचाना है, जिनके मुद्दे एक साथ सहमत हैं। जाति जनगणना की आप भी बात करते हो, जाति जनगणना की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, पीडीए की वो बात कर रही है, आप भी दलित पिछड़े आदिवासी की बात कर रहे हैं, संविधान को भी बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान आप भी बचाने की बात कर रहे हैं, ईडी सीबीआई पर वो भी नाराज है, आप भी। तो जब वैचारिकी एक मिल रही है, मुद्दे मिल रहे हैं, एक मिशन एक है, तो फिर इसका परिणाम क्यों नहीं दिख रहा? ये सीट शेयरिंग में कल्पना करिए, वो मांगेंगे 10 सीट, आप देंगे 5 सीटें, बीच का रास्ता निकलता है ना। वो कहेंगे 10, आप कहिए 2, 5-6 पे बात बन जाती। वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में आपको अमेठी रायबरेली, आप कहते नहीं ये 25 सीटें, 5-7 पर यहां बात बन जाती, 10 पर बन जाती। तो दोनों तरफ से, और फिलहाल जो दिख रहा है वो गलती कांग्रेस की तरफ से दिख रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान, उनके पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान साफ बता रहे हैं कि हम नेगोशिएशन में थे, और नेगोशिएशन टॉप लीडरशिप कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला, इन सारे लोगों के साथ थी। और इस नेगोशिएशन के बीच प्रत्याशियों को घोषित कर देना, इसने दूरी पैदा कर दी। और इस दूरी के पैदा हो जाने के बाद क्या इंडिया गठबंधन फिर से कोई रणनीति बनाएगा? क्या दोनों पक्ष, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, दोनों पक्ष अपनी इस बिगड़ते हुए समीकरण के बीच, क्योंकि सीट शेयरिंग ऐसा मुद्दा है जिसपे समीकरण कहीं ना कहीं टकराता है, बर्तन टकराते हैं भाई, हितों की टकराहट होती है ना, और हितों की टकराहट में बर्तन टकराएंगे तो वो बात बिगड़ती है। इसलिए चुनौती है इंडिया गठबंधन के सामने, और खासकर कांग्रेस के सामने। किसी भी कांग्रेसी से पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि हाँ, सारा बलिदान कांग्रेस ही दे। किसी क्षेत्रीय दल के पैरोकार से पूछेगा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसको समझना चाहिए, उसको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तर्क भी तो कोई चीज होती है। राहुल गांधी के विचार, राहुल गांधी के जेस्चर से आप पाएंगे कि राहुल गांधी इस खतरे को, आरएसएस के खतरे को, बीजेपी के खतरे को बखूबी भांपते हैं। राहुल गांधी एक स्पष्ट विचार से देश के हित में सोचते हुए बोलते नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के बीच कोई बहुत अच्छा तालमेल बन पा रहा है। कहीं पेच फंसा हुआ है, कहीं कहीं चीज उलझी हुई है। उस उलझन पे आप गौर करके देखिए, जो जाति जनगणना, जिस शिद्दत से जाति जनगणना का सवाल राहुल गांधी उठाते हैं, जिस शिद्दत से वो ओबीसी की गिनती पूछ रहे हैं मीडिया में, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, कांग्रेस और खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, अब आप कहेंगे कि भाई कांग्रेस प्रेसिडेंट हो गए, कांग्रेस सबसे बड़ा लीडर हो गया, और आपको क्या चाहिए? नहीं भाई, ये तो हो गया दिखाने का चारा। पैटर्न ऑफ स्ट्रेटजी पॉलिटिक्स में देखी जाती है, जिससे आप टिकट देते हैं। और मध्य प्रदेश में लोगों ने पूछ दिया कि आप मीडिया में पूछ रहे थे, ब्यूरोक्रेसी में पूछ रहे थे कितने ओबीसी, आपने टिकट कितने % ओबीसी को दिया है। सोशल मीडिया पर ये चल गया कि कांग्रेस पार्टी को अगर वाकई ओबीसी की चिंता है, बीजेपी को दिखाए। हमें कंपैरिजन बीजेपी करना, बीजेपी तो वैसे ही ओबीसी हितों का विनाश कर रही है। ओबीसी प्रधानमंत्री को आगे करके जितना ओबीसी का अन्याय करना था, वो ओबीसी प्रधानमंत्री और ओबीसी मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में किया है। आप पैटर्न निकालिएगा, ओबीसी महासभा नाम का एक संगठन है, जैसे जयस आदिवासियों के बीच काम कर रहा है, आदिवासी परिवार काम कर रहा है, वैसे ही ये, आप उनके आंकड़ों को देखेंगे, पता चलेगा गुर्जरों के ऊपर केस मुकदमा, उनको गुर्जर और वो आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर एनएसए लगा दिया, घोषित नाम के इनाम घोषित कर दिए। तो बीजेपी तो अपना असली चेहरा दिखा रही है। कांग्रेस में राहुल गांधी जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, क्या कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उस जगह पर खड़ी है? ये सवाल पूछा जाएगा। जैसे कल को समाजवादी पार्टी टिकट वितरण करे
और समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण में पीडीए न दिखाई दे, तो सवाल समाजवादी पार्टी से भी पूछा जाएगा कि आपके नारे में अगर पीडीए है तो आपके वोट में जो टिकट पाए लोग हैं उसमें पीडीए कहां है, और फिर पार्टी को अपना स्टैंड रखना होगा। तो कांग्रेस पार्टी अगर ये पूछ रही है तो कांग्रेस पार्टी बतानी पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में, जैसे मध्य प्रदेश में अभी इन्होंने सपा ने जो 7 सीटों पर, पहले मीडिया में खबर आई कि 7 सीटों पर गठबंधन बन गया, 2 पर नेगोशिएशन चल रहा है और अचानक कांग्रेस ने अपना वो जारी कर दिया। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण विषय पर जो सबसे जरूरी सवाल था, ये सीट शेयरिंग का सवाल इसमें फंसता हुआ दिख गया। और इस सीट शेयरिंग के फंसने से जो इंडिया गठबंधन के बीच एक तालमेल बिगड़ा है, इस तालमेल के बिगड़ने के बाद वह पूरा का पूरा खतरा अखिलेश यादव के बयान के बाद इस पर चला गया कि भाई अगर आप हमारे साथ ये व्यवहार करेंगे तो उत्तर प्रदेश में हम आपके साथ वो व्यवहार करेंगे। और इसका अंतर्निहित भाव ये होगा कि पूरे के पूरे अलायंस पर इसका एक खतरा दिख रहा है। अब ये अगर बटेगा तो भाई बिहार में भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, ये सवाल पूछा जाएगा, बंगाल में भी जाएगा तो ये सवाल उलझेगा, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी से ये टकराव होगा, डीएमके से होगा तमिलनाडु में, बदलेगा ना भाई, टकराव होगा। कांग्रेस पार्टी को इसलिए बड़ा दिल दिखाना होगा क्योंकि उसका टकराव हर जगह क्षेत्रीय दलों से। अगर कांग्रेस पार्टी और उसकी लीडरशिप इस विचार में चली जाएगी कि भाई क्षेत्रीय दलों को कमजोर करो, और चूंकि हम छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, हम मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, हम राजस्थान जीत रहे हैं, तो अब हम बाकी 24 में भी बड़े उसमें, तो भाई 19 का कुछ न कुछ मामला कांग्रेस के साथ फिर से दोहराया जाएगा। और अगर कोई राष्ट्रीय दल यह सोचता है कि क्षेत्रीय दलों को पैसे से कमजोर करके उनको मिटा देंगे या उनको कमजोर करने की रणनीति बना लेंगे, मुझे लगता है अभी फिलहाल 5-10 साल की, 15-20 साल की राजनीति में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्षेत्रीय दल उन संभावनाओं, उन विचारों, उन ख्यालों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनको राष्ट्रीय दलों ने राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर नहीं उठाया। इसीलिए सपा पैदा हुई, इसीलिए बसपा पैदा हुई, इसीलिए आरजेडी बनी, इसीलिए आरएलडी बनी, इसीलिए टीएमसी बनी, इसीलिए डीएमके चल रही है, इसीलिए जो है शिवसेना आई और शरद पवार राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आई। तो क्षेत्रीय दलों को आप एकदम विनाश तो नहीं कर पाएंगे। तो क्षेत्रीय दल अपने हित के हिसाब से सोचेंगे कि भाई अगर किसी राज्य में हमारे 6 एमएलए एक जमाने में रहे, 2 एमएलए रहे, और उनमें से जब कमलनाथ की सरकार को जरूरत पड़ी तो पहले समर्थन किया, जो वादा किया था वो नहीं पूरा हुआ, फिर समर्थन किया, अब फिर आपने कैंडिडेट उतार दिया, तो ऐसा लगता है कि वो तालमेल बिखरता दिख रहा है और साफ तौर पर बिखरता दिख रहा है। इसलिए अब इस पूरे विमर्श में देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन इस चीज से क्या सबक लेता है, कैसे इस मुसीबत को हल करता है, क्योंकि इस मुसीबत को बढ़ाने के लिए अभी बीजेपी अपने तुरुप के तमाम इक्कों को चलना रुके हुए है। देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति किस दिशा में जाएगी। आपका क्या मानना है इस विश्लेषण पे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए 4 PM, फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।